सगाई के दिन ही महिला की जिंदगी पलट गई। सबके सामने उसका मंगेतर आरव गुप्ता उसे नजरअंदाज करके एक नई अमीर लड़की तान्या को प्रपोज कर देता है। इसके बाद मीडिया के सामने खुलकर रोमांस दिखाया जाता है और महिला पर लालची होने का आरोप लगा दिया जाता है। रातों रात उसकी साख बर्बाद हो जाती है और अगले ही दिन कंपनी के शेयर भी गिर जाते हैं। इतना ही नहीं, आरव अगली सुबह खुद उसके घर आकर रिश्ता तोड़ देता है। दावा करता है कि तान्या उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और बिना उसकी राय सुने उसे साथ लेकर अकड़ते हुए चला जाता है। हालात समझते ही महिला तुरंत मीटिंग बुलाती है। आरव की कंपनी से सारे टाई अप खत्म करने और सबसे सख्त रिकवरी क्लॉज एक्टिवेट करने का आदेश देती है। उसका मकसद साफ है, उसी जमीन पर खड़ा होकर उसे दिवालिया करना। कभी उसने ही शर्त पर मदद की थी, कंपनी को दोबारा खड़ा करने के बदले शादी का समझौता। डील होते ही वह अपने कॉन्टैक्ट्स और रिसोर्सेज से कंपनी को संभालती है, क्लाइंट्स के साथ रोज शराब तक पीती है। हालत यहाँ तक पहुँचती है कि पेट में ब्लीडिंग हो जाती है। कुछ वक्त दोनों के बीच अपनापन भी रहा, लेकिन जैसे ही आरव का बिजनेस सेट होता है उसका रवैया बदल जाता है। वह महिला को ठंडा कर देता है और ज्यादा जवान सरल तान्या के साथ रहने लगता है, जिसे वह खुद का फैन बताता है। उसे लगता है महिला बहुत शातिर है और हर जगह उससे आगे। हद तब हो जाती है जब सगाई के दिन ही वह तान्या के साथ गेस्ट रूम में रंगरलियां मनाता है। खुद को फुली इंडिपेंडेंट समझकर आरव फिर से तान्या को सबके सामने प्रपोज करता है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को पीड़ित दिखाता है, महिला को कंट्रोल फ्रीक बताता है। कहता है कि वह उसकी जिंदगी और काम दोनों कंट्रोल करती थी। खुद और तान्या को बेबस प्रेमी बनाकर पेश करता है ताकि अपनी गद्दारी छुपा सके। यह सब देखकर महिला चुप नहीं रहती, वह सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचती है। तुम और तुम्हारी अफेयर पार्टनर मिलकर मुझे कंट्रोल फ्रीक बता रहे हो, सू ग्रुप से अलग होने की घोषणा कर रहे हो। इतनी ईमानदारी है तो जवाब भी लो। वह सार्वजनिक रूप से ऐलान करती है कि आरव की कंपनी की सारी एसेट्स की बाहरी निकासी पर रोक लगाई जा चुकी है। उसी पल असिस्टेंट आकाश उसे बताता है सभी अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं, सप्लायर्स भुगतान न मिलने पर केस करने वाले हैं। आरव भड़क उठता है, तुम्हें ये हक नहीं। महिला तुरंत एग्रीमेंट निकालती है, स्पष्ट लिखा है कि सबसे बड़ी शेयर होल्डर होने के नाते उसे यह अधिकार है। यह वही दस्तावेज है जिस पर आरव ने खुद साइन किए थे जब कंपनी को बचाया गया था। आरव खामोश हो जाता है।